गुड मॉर्निंग। क्लास 6 विषय एसएसटी अध्याय 21। इसके पहले हमने इस अध्याय में भारत की स्थिति, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत का राजनीतिक विभाजन यानी भारत का विभाजन एक तो धरातल के आधार पर होता है, एक राजनीतिक आधार पर। तो पहला अध्ययन क्या करेंगे अपन? राजनीतिक। भारत का विभाजन राजनीतिक दृष्टि से किस प्रकार हुआ? तो भारत का राजनीतिक विभाजन, भारत को भाग में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार भारत सरकार ने घोषणा की। भारत सरकार ने घोषणा की थी 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसके अनुसार जो आंकड़े पढ़ रहे हैं हम वह जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राज्य कितने हैं भारत में? राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हैं 9। इसके पहले 31 अक्टूबर 2019 के पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आपको भी पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को संसद में घोषणा की गई कि जब जम्मू कश्मीर राज्य में उसको राज्य से का दर्जा समाप्त करके 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण एक राज्य कम हो गया, 29 की जगह 28। तो केंद्र शासित प्रदेश आते जो 2 बढ़ने से कितने हो गए? 9 हो गए। अब इनमें देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इन 28 राज्यों में से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे बड़ा राज्य हो गया तो छोटा कौन सा है? ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। अब छोटा कौन सा है? छोटा राज्य क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा क्या है? गोवा है। अब जनसंख्या में देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा क्या है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा देखें, सबसे छोटा तो कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा। भारत में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 9 है।
भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। 1911-12 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911-12 के पहले देखें अपन तो भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। नई दिल्ली को राजधानी बनाया 1911-12 के बाद। 1912 से भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अब जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। द्वीप देखते अपन, सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था। सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप, इसका निर्माण प्रवाल व्यक्तियों के द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये आपका भारत का राजनीतिक विभाजन है। भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो ये तो हो गया आपका राजनीतिक विभाजन। इसके बाद आता है भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक यानी धरातल के आधार पर। ये तो राजनीतिक विभाजन हुआ है आपका। क्या हुआ? राजनीतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक आधार पर यानी धरातल के आधार पर भौतिक विभाजन। पहले अपने राजनीतिक विभाजन पहले किसके आधार पर किया था? भारत का विभाजन राजनीतिक आधार पर। अब किसके आधार पर करेंगे? भौतिक आधार पर भारत का विभाजन करेंगे। धरातल के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। ऊंचा उच्च, ऊंचा उच्च के आधार पर भारत का विभाजन, भारत का विभाजन। ऊंचा उच्च यानी ऊंचाई के आधार पर भारत का विभाजन हमने कर दिया। इसके आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में, 4 भाग कर दिया मैंने। भारत के ऊंचा उच्च के आधार पर कितने भाग कर दिए? 4 भाग कर दिए। भारत के धरातल को 4 भागों में बांट दिया। पहला है उत्तरी पर्वतीय, उत्तरीय पर्वत। अब कौन सा है उत्तरी पर्वत में? हिमालय में। आपको उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। दूसरा है अपने पास उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बाद है प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार।
तटीय मैदान, तटीय मैदान या द्वीप समूह, द्वीप समूह। भारत का भौतिक विभाजन किसके आधार पर किया आपने? ऊंचा उच्च के आधार पर भारत का विभाजन किया है। ऊंचा ऊंचा नीचा नीचा, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर कितने भाग कर दे? 4 भाग कर दे। उत्तरीय पर्वत यानी हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार और तटीय मैदान या द्वीप समूह। पर्वत और पठार, पर्वत और पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ था? पर्वत और पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी में 2 प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है, 2 प्रकार का लावा निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? 2 प्रकार का लावा निकलता है, तरल और ठोस। ठोस होता है जो जमता जाता है ऊंचाई के आधार पर, उससे पर्वत बना, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जो तरल लावा था, तरल पदार्थ क्या होता है? अधिक जगह पर फैल जाता है, उससे पठार का निर्माण हुआ। उत्तरी मैदान है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? हिमालय से अधिकांश नदियां निकलती हैं, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां अपनी साथ क्या लाती हैं? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इनके जमने से मैदानों का निर्माण हुआ। तटीय मैदान जो समुद्र का किनारा है, वहां जो नदियां मिट्टी जमाती हैं, उन मिट्टियों से तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थान को द्वीप कहते हैं। आपने तालाब या नदी में देखा होगा, बीच में उभरा हुआ भाग होता है जिसका हमें धरातल दिखाई देता है, उसके चारों ओर जल होता है। तो ऐसे ही महासागरों में, सागरों में बड़े बड़े होते हैं, उनको हम द्वीप बोलते हैं। जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में है। तो पहला पढ़ेंगे अपन उत्तरीय पर्वतीय हिमालय। उत्तरीय पर्वतीय क्या है? हिमालय। अब देखो यहाँ काराकोरम, हिमालय में काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम क्या है? पर्वत, काराकोरम पर्वत कश्मीर के उत्तरी भाग में। ये कश्मीर, काराकोरम पर्वत है, हिमालय का ही भाग है। काराकोरम पर्वत है जो कहाँ स्थित है? कश्मीर में है। काराकोरम के दक्षिण में है, इसके नीचे वाले भाग में क्या है? हिमालय, हमारा हिमालय पर्वत है। काराकोरम जो पर्वत है वह कश्मीर में है, उसके नीचे क्या है? हिमालय, विशाल हिमालय, नवीन पर्वत है ये। हिमालय का अर्थ होता है, हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिमालय का अर्थ हिम प्लस आले, हिम प्लस आले। हिम का मतलब बर्फ, हिम का मतलब क्या है? बर्फ, और आले का मतलब क्या होता है? घर। तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? बर्फ का घर। क्या बोलेंगे? बर्फ का घर। जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हैं वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। हिमालय को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो वृद्ध हिमालय है उसमें उसकी चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। हिमालय कौन सा पर्वत है? हिमालय
नवीन श्रृंखला है। जो नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही निकलती है। वी आकार की सकड़ी घाटियां बनाती है मैदान में, जैसे ही ऊपर से पर्वत से उतरती है तो ये आकृतियां कैसे बनाती है? अंग्रेजी के वी आकार के समान आकृति बनाती है। हिमालय की श्रेणियां पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई, यानी हिमालय की स्थिति देखते हैं तो पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य फैला हुआ है। ये तो नदियों के आधार पर हो गया। दिशाओं के आधार पर देखें तो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। अब विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में है। भारत देश में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? नेपाल। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, 8585 मीटर ऊंची है, ये भारत की है। जो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा है जो नेपाल और सिक्किम राज्य है भारत का, उसकी सीमा पर स्थित है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, गंगा, यमुना, गंडक, तीस्ता, कोसी आदि। लघु हिमालय भी कहा जाता है हिमालय के दक्षिण में। शिवालिक श्रेणी दक्षिण छोर। तो इसको आप समझिए हिमालय एक बार, यानी ऊंचाई के आधार पर अपने भारत का विभाजन किया है 4 भागों में। उत्तर में पर्वत के भाग, उसके दक्षिण में मैदान है, उसके नीचे प्रायद्वीप पठार है, तटीय मैदान। तो हम पढ़ते हैं हिमालय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपना? हिमालय। अच्छी तरह समझ में आएगा भी। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत है आपका। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को ऊंचाई के आधार पर इसके भी कितने भाग कर दिए? 3 भाग कर दिए। ऊंचाई के आधार पर कितने भाग कर दिए? 3 भाग कर दिया अपन। हिमालय को कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग में। वृहद हिमालय। वृहद यानी सबसे विशाल, सब ऊंचाई में सबसे विशाल, इसलिए इसको क्या नाम दिया? वृहद हिमालय नाम दिया। इसको हिम हिमालय भी कहते हैं। हिम हिमालय। हिम हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिम जमा रहता है, हमेशा यहाँ बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे अंदर वाला भाग है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तो वृहद, हिम और आंतरिक हिमालय इसके नाम है। वृहद अपनी मध्य बीच वाला है, तो इसको क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। इससे छोटा है तो लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय कहते हैं। हिमाचल हिमालय कहते हैं। तो मध्य हिमालय बीच वाला भाग, इसलिए मध्य हिमालय। वृहद हिमालय से छोटा है, इसलिए लघु हिमालय कहा जाता है। हिमाचल पहाड़ी राज्य हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक। उप हिमालय, बाह्य हिमालय, सबसे बाहर है बाह्य हिमालय। तो ये तो हिमालय पर्वत के भागों के नाम है। इसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय भी कहते हैं, और बाह्य हिमालय सबसे बाहर वाला
वायु हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की देखो कहां से कहां तक फैला हुआ है, दिशाएं देखते हैं अपन इसकी, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु। उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी है और पूर्व में क्या है? कुरु। उत्तर पूर्व में है ब्रह्मपुत्र। उत्तर पूर्व में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय फैला हुआ है, यानी उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक। इसकी लंबाई देखते हैं तो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई देखते हैं अपन तो 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वृद्ध हिमालय में देखते हैं तो इसमें देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अब इसकी दूसरे नंबर की जो ऊंची चोटी है वो भारत की पहले, भारत की सबसे ऊंची है कंचनजंगा, कंचनजंगा ये है। इसकी ऊंचाई है 8,585 मीटर, जो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? 8,585 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो हिमालय नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। अधिकांश जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र है। मध्य हिमालय में धौलाधर, धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल, ये पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। धौलाधर है, महाभारत है, पीर पंजाल श्रेणियां स्थित है। जो अधिकांश पर्वतीय पर्यटक क्षेत्र है वह मध्य हिमालय में है। सबसे बाद में आता है शिवालिक हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय। इसके बाद मैदानी भाग आ जाता है। अब इसको इसके जो देखो पूर्व में घाटियां पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है? घाटियां पाई जाती है। तो इन घाटियों को पूर्व में क्या करते हैं? दून करते हैं। और पश्चिम में इनको तो ये था आपके हिमालय। इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे मैदान।